हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आसमा खान। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि भाई हम क्या क्या इस कंटेंट में पढ़ाएंगे। हम पॉलिटी स्टार्ट करें, हम सारे कोर सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ आप लग के पढ़िए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब करा देंगे। एक बार आप ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर पहले ट्रस्ट रखना है, फिर इस पे ट्रस्ट रखना है। अगर आप ये कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से आपकी डिफाइंड तरीके से पढ़ाई होगी और अच्छे से सिलेबस को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पढ़ाने का जो कोर एक एरिया है कि जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, ताकि जो एस्पिरेंट इधर उधर भाग रहे हैं, जो बार बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो सारा चीज हम जीरो लेवल से कवर कराएं, ताकि उनका सारा चीज कवर हो जाए और वो अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, हमें बहुत जोरों शोरों से 2024 की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है। ठीक है, आप 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देखें किस लेवल का आया था। हमने उस लेवल के हिसाब से पूरा कोर्स का सर ने डिजाइन करा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं टेबल कंटेंट में। चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्स होगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जरूर जरूर, क्योंकि इसमें सारी आपको पीडीएफ कोर्स की मिलेगी। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ मिलेगी, जो भी अपडेट्स होंगे लेटेस्ट वो आपको 2024 के लिए मिलेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, मेंस के कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, मेंस प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हैं। ओके, और इसके बाद आप हमारे कोर्सेज में ये रहेगा कि मेंस के सारे ऑल जीएस पेपर्स होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, एंड देन 100+ आंसर राइटिंग की क्लासेस होंगी। सर आप यकीन मानिए, एक बार ट्रस्ट करके देखिए कि पूरा होल सिलेबस यूनिट वाइज कंप्लीट कराया जाएगा इस कोर्स में। अगर आप एक महीना पढ़ लिए ना, आपकी खुद इतनी कमांड बैठ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ सर ने बहुत अच्छे से वेल डिफाइन करा है इस कोर्स को। बहुत जीरो लेवल के एस्पिरेंट को सोच करके सर ने ये कोर्स को लॉन्च करा है कि भाई जिनका बार बार नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है बच्चे। और हमारे जो कोर्सेज हैं उसकी प्राइस हमने बहुत कम रखी है, बहुत मिनिमम प्राइस है, ताकि जो बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, इस प्राइस की वजह से हमने कोर्स की प्राइस लो कॉस्ट रखी है, ताकि वो सारे पेपर्स कवर कर लें। और इसके चारों पेपर के साथ साथ हम ऐसे की भी क्लासेस फ्री रखेंगे, ताकि आपका इवेल्युएशन भी हो जाए, सारा इवेल्युएट हो जाए कि हमें ये टेंशन रहती है ना कि हम आंसर लिख रहे हैं सही है या गलत है। तो ये बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से कोर्स को सर ने लॉन्च करा है। आप एक बार लेके देखिए, ट्रस्ट करके देखिए। गॉट इट। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, और अब ये जो कोर्सेस है हमारा, जिन लोगों का बार बार क्लेम्स दे रहे हैं, बार बार नहीं निकल रहा है, उनको नहीं पता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। सर ने, यकीन मानिए, सर पे ट्रस्ट करिए कि सर ने ऐसा इस कोर्स को बनाया है कि प्रीलिम्स हमारा, हम ऐसे तरीके से पढ़ाई करेंगे कि हमारे नंबर सेव हो जाए, हम बस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। और सर ने सी सेट का भी लेवल बढ़ा दिया है कि जैसा 2023 में पेपर आया है कि अब ऐसा है तो हमें डिफिकल्टी ना हो, हम एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। हमें क्या है, प्रीलिम्स को पास करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मेंस है। तो इस वजह से सर ने जीरो लेवल से बनाया है कि जो एस्पिरेंट है जीरो लेवल से हैं वो भी ये कोर्स की तैयारी कर पाए। ठीक है, और हम अब आ जाते हैं, हम आज पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। अब ये जो इंडियन पॉलिटी हम पढ़ेंगे ये बोथ लैंग्वेज में होगा। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश। अब इसमें सर ने क्या करा है, इस सब्जेक्ट के सारे जितने कोर एरिया हैं, जैसे कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये हम सब कराएंगे। वो भी जीरो लेवल, स्टैटिक पोर्शन जीरो लेवल से जा करके हम अपना इस एडवांस लेवल तक के कराएंगे। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसी को आपको 10 बार पढ़ना है। अगर आप ये वीडियो वो वीडियो के चक्कर में रहेंगे तो यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स फिर रुक जाएगा, आपकी कोई तैयारी नहीं होगी, फिर साल बर्बाद होगा। तो एक बार ट्रस्ट करके इसको ज्वाइन करके देखिए। अगर आपको ये तो है कि आपको अच्छा तो जरूर लगेगा, जैसा सर ने डिफाइंड तरीके से कोर्स को करा है तैयारी, कि बच्चे जो भी हैं भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं, तो वो भी ये पढ़ सकेंगे और आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में तो ये हो नहीं जाएगा कि आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे आंसर लिखने में। ये आपका धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ओके, जहां अगर 100 क्वेश्चन, आप खुद सोचिए, अगर 100 क्वेश्चन हम आंसर राइटिंग में कर लेते हैं तो हमारा लेवल तो वैसे ही बढ़ जाएगा ना भाई। हमें पता चल जाएगा कि सर ने कितने अच्छे तरीके से हमें वेल डिफाइन करके बताया है। ठीक है, हम आज
पॉलिटी का प्रियम्बल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि भाई प्रियम्बल क्या होता है, और आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर ये वीडियो को समझना है, ठीक है। और मेरे पढ़ाने के बाद आपको एक बार फिर अपना पॉलिटी से पढ़ लेना है, तो बस आपका हो गया और आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसके साथ एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, सब्जेक्ट वाइज रहेगी, ठीक है, सब रहेगा, बस आपको यहाँ पे बने रहना है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल। भाई व्हाट इज अ प्रियम्बल? प्रियम्बल क्या है, ठीक है। प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। भाई प्रियम्बल ये कहाँ से आया है? ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरह का बोला जा सकता है भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गीता है, ठीक। प्रेम्बल को हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब प्रस्तावना किसी दस्तावेज में एक परिचय यात्मिक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों को समझाता है, ठीक है। इसके भी कई सारे मूल्य तथ्य हैं। आप इसमें हम संविधान के बारे में जो बेसिक आइडियाज हैं उसको हम इसमें पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, प्रियम्बल में। अब है इसमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, डेट ऑफ इट्स एडॉप्टेशन है। भाई संविधान के स्रोत क्या होना चाहिए, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होनी चाहिए, इसके उद्देश्य का विवरण करेंगे, इसके गोद लेने की तिथि पढ़ेंगे, ठीक है। प्रियम्बल इज क्या है? इट इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा है हिस्ट्री ऑफ प्रेम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई इसकी हिस्ट्री क्या थी हमारे संविधान की, ठीक है, इतिहास क्या था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का इतिहास क्या था। भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्श जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प द्वारा निर्धारित किए गए थे। भाई हमारा जब भारतीय संविधान का जो भी प्रेम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस को किसने संकल्प के साथ आदर्श करा था? भाई किसने करा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा था, ठीक है, जिसे हम 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और प्रियम्बल को हम इसकी जो आइडिया है प्रियम्बल की, इसको हम कब अपनाए थे, इसको अडॉप्ट करे थे, ये इंग्लिश में भी इधर लिखा हुआ है, जनवरी 22 1947 को करा गया था, ठीक है। और ये किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू ने करा था, ठीक है। ये बेसिक सा है ना, बेसिक से इतना तो हमें पता ही है कि भाई प्रियम्बल हम इतने बार पढ़ चुके हैं, प्रियम्बल क्या है, ठीक है। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है, बॉडी है, ओके, गीता ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह लो इसको, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम सोर्सेस कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल होंगे। प्रस्तावना के घटक, अब इसमें हमें पढ़ना है क्या क्या चीजें। ये है इंडिकेट बाय द प्रियम्बल दैट सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विथ पीपल ऑफ इंडिया। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत जो भी संविधान की सत्ता का स्रोत है भारत की जनता पे निहित है, मतलब कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उसकी अथॉरिटी क्या होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। प्रेम्बल डिक्लेयर्स लाइक टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक पीपल। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ये घोषित करती है कि भाई हमारा प्रेम्बर्स क्या डिक्लेयर करता है कि हमें डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट और सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है, और यूनिटी होनी चाहिए। एक तरह से कहा जाए कि हमें सारे जितने भी सिटीजन है प्रेम्बल में, मतलब पीपल को सबसे ऊपर माना गया है, उसी का लॉ माना गया है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स स्टेट बाय प्रेम्बल आर द सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फर्टिनिटी, मतलब कि भाईचारा होना चाहिए, टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये बताया गया है कि प्रस्तावना में बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए हैं। अब जितने भी नागरिक हैं, मतलब जितने भी पीपल हैं, ठीक है, हमारे सिटीजन लोग हैं, तो उनके लिए हमें, उनका उद्देश्य ये है कि सभी नागरिकों के लिए न्याय बराबर होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, समानता होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, भाईचारा होना चाहिए, हमें मिल बांट के ऐसा रहना चाहिए, लेकिन इंसान लड़ता झगड़ता तो है ही है, एकता एक होनी चाहिए, है ना, हमें ऐसा रहना, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये बहुत अच्छा कहलाएगा। अगर हम ऐसा रहेंगे तो हमें लड़ाई झगड़ा जैसे नहीं करना है, हमें बराबर जैसे जातिवादी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए,
ये सब हमारे प्रियम्बल में बताया गया है। ठीक है, डेट इज मेंशन प्रियम्बल व्हेन इट अडॉप्टेड, कब इसको अडॉप्ट करा गया था, नवंबर 26 1949 में इसको करा गया था। ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब प्रियम्बल की कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, indicates the ultimate sovereignty of the people of India. Sovereignty means the independent authority of the state, not being subject to the control of any other state or external power. ये भारत के लोगों की अंतिम संप्रभुता को इंगित करता है, और संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की स्वतंत्रता सत्ता जो किसी न्याय राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। मतलब कि ये है कि हम भाई भारत के लोग हैं और हमें अथॉरिटी ऑफ द स्टेट मिला है, हमें इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी से हमें जीने का हक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, रोक टोक नहीं होनी चाहिए, हम आज़ाद तरीके से रह सकें, है ना, हमें रोक टोक ना हो, कंट्रोल हो कि भाई कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी चीज़ें दिखाएं, बाहरी शक्ति का नियंत्रण कर, ये सब चीज़ें ये विरोध है। ठीक है, हमें न्याय भी मिलेगा इस टाइप का। फिर है सोवरेन, संप्रभु, टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, और इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां उसकी अपनी ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ठीक है, हम अपने देश में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, मतलब कि हम डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, सोवरेन में इस वजह से कि हमें सबको आज़ादी से रहने का हक है, हमें इंडिया में सबको आज़ादी से रहने का हक है। बाहरी देशों में तो भाई इतना रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन हम इंडिया में, हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हम आज़ाद तरीके से रह सकते हैं, कैसे भी हर टाइप के कल्चर्स के लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना, हर चीज़ सीखने को मिलती है हमें। ठीक है, इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। अब ये है कि देश की विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है। जो अब विधायिका है, हम विधायिका के पास कुछ बनाने की शक्ति है जो भी सीमाओं के अधीन है। ठीक है, हाँ, अब इसमें हमारा आ जाता है कि भाई उनकी कुछ दायरा ही है, उसी पावर का वो यूज करके लॉ बना सकते हैं। ठीक है, उससे बाहर, उस सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते। अगर वो सीमाओं के बाहर जाएंगे तो हम उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि वो सबसे पहला पावर है जनता का पावर। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, हम भारत के लोग हैं, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, हमारी पावर होगी। ठीक है, सोशलिस्ट, द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड थ्रू द डेमोक्रेटिक means it's hold the faith in mixed economy where both private and public sector coexist side by side. अब समाजवादी में क्या है, इस शब्द का अर्थ है कि लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति। अब सोशलिस्ट हम रहेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लक्ष्य है वो सामाजिक की धारणाओं को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, जैसे कि जो मिक्स ऐसा बोल सकते हैं कि जो मिक्स इकोनॉमिक्स होती है उसमें ये विश्वास रखता है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के साथ साथ मौजूद रहते हैं। मतलब कि इसमें सारे तरीके के समाज सोशलिस्ट लोग इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जो भी निजी मामले हैं हमारे अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमिक्स से लेकर जो भी मिक्सअप है, ये हम साथ में निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, ये कब एडिट करा गया था, ये करा गया था, इट वॉज एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42 अमेंडमेंट 1976 में करा गया था। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था ये चीज। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना भाई, धीरे धीरे ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर है प्रियम्बल, बहुत छोटा चैप्टर है और इसको कई बार लोग पढ़े भी होंगे, है ना। इसमें हमें मेन चीजें ये देखना है कि भाई इसमें सोवेनिटी, सोशलिस्ट और क्या बोल रहा है इसके कीवर्ड्स। ठीक है, अब इसमें ये भी डेमोक्रेटिक क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, मतलब अब यही है कि हमें इस तरीके से रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक है, आपका फर्टर्निटी है, भाईचारा मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, सबको समानता से हमें देखना चाहिए, यही है प्रियम्बल, है ना। अब इसके भी भाई लॉज है, लेकिन इस प्रियम्बल में क्या सबसे पहला सुप्रीम लॉ किसको दिया गया है, पीपल को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष। इस शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है।
अब हमारे इंडिया में तो बहुत डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स के लोग रहते हैं, सबका कल्चर अलग अलग होता है, लेकिन हमारे भारत में, ठीक है, सबको बराबरी से प्रेम्बल में क्या करा गया है कि प्रेम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशन में कि सारे जितने भी रिलीजन हैं उनको मतलब बराबर से सम्मानित करा गया है, कि उनके कल्चर को अडॉप्ट करा गया है। भाई ईद, दिवाली, होली आपका हो गया, गुड फ्राइडे हो गई, ये हम सब चीज क्या कर सकते हैं, साथ में मिलके मना सकते हैं। बराबर से उस चीज पे समानता रखी गई है कि भाई सबका हमें सम्मान करना है, ठीक है, किसी को भी उल्टा बुरा नहीं बोलना है, सब धर्म एक जैसे हैं। सेक्युलर में ये बताया गया है, ठीक है, ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करनी है, बराबर हैं, सब इक्वल हैं। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, और हमें प्रोटेक्ट करना है और सपोर्ट करना है रिलीजन को, सबको बराबरी से। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल बाय 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 के तहत। इनकॉर्पोरेट प्रीएम्बल मतलब संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आगे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का शब्द का अर्थ ये होता है कि भारत के जो भी संविधान में स्थापित रूप है, जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। मतलब कि जो भी इंसान, अब भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये इस्टेब्लिश करा गया है कि भाई जो भी अथॉरिटी है वो पीपल द्वारा इलेक्ट करा जाए, जो भी भाई हमें नेता चुनना है, ठीक है, तो उसे कौन चुनेगा, भाई पीपल ही तो चुनेंगे, भाई ये नेता हैं, ये मतलब हमारे ऐसा बोल सकते हैं, ये हमें अपना अधिकार दिला भी सकते हैं, हमें ये राइट है, ये रॉन्ग है, हमें ये चुनने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। तभी तो इलेक्शन होता है, तभी तो हम चुनते हैं भाई अपना नेता कि ये काम करेंगे आगे देश का बहुत अच्छा हो जाएगा सारी चीजें, तो इसलिए तो चुनते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक में इसका अर्थ है, मीनिंग है, ठीक है, गॉट इट। फिर अब हम और भी लाएंगे। अब ये कि आज इतना ही थोड़ा सा पढ़ाया गया है कि भाई धीरे धीरे हम चीजों को इंटरलिंक कर पाएंगे, है ना। आप क्या करोगे, इसको जाके एक बार आप पढ़ लोगे, है ना, कि क्या क्या मैम ने समझाया है। अब इससे क्या है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। हमने जैसे मेन मेन हमारे इस चैप्टर में क्या दिया गया भाई, व्हाट इज प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है प्रेम्बल, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़नी है कि इसको कब अडॉप्ट करा गया था, ठीक है, और इसको कौन लेके आए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को करा गया था, 22 जनवरी 1947 के द्वारा, ठीक है, अपनाया गया था प्रियम्बल को। ये हमने पढ़ लिया, ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल पढ़ लिया कि भाई इसके कंपोनेंट क्या होने चाहिए, इसके सोर्सेस क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी क्या होनी चाहिए। पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रियम्बल को क्या बोला गया है, पीपल ऑफ इंडिया, एक भारत का स्रोत, ठीक, ये बोला गया है। इसको एक तरह से ऐसा ब्रॉड तरीके से बोले एक लाइन में तो गीता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है भाई। इसमें हम आगे और भी पढ़ेंगे, जैसे भीरूभाई केस है, केशवनंद भारती केस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ताकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को बोर लगने लगेगा कि भाई बहुत लंबा वीडियो खींच रहा है, ठीक है। हम ऐसे ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ये कि एकदम बारीकी से चीजों को समझेंगे, भाई हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि प्रियम्बल के अंदर हम ये सब चीजें हैं, तो हम इसे इंटरलिंक भी कर सकते हैं। भाई सेक्युलर बोल रहा है तो हमें बराबर रिलीजन है जो उसको बराबर से देखना है, रिस्पेक्ट करनी है, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। सोशलिस्ट होना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें, फर्टिनिटी होनी चाहिए, मतलब भाईचारा होना चाहिए, ये हमें प्रमोट करना चाहिए। यही मतलब प्रियम्बल एक तरह से प्रमोट कर रहा है, हम इसके ऑब्जेक्टिव्स यही है कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें जस्टिस भी मिलती है। कोई भी चीज हुआ अगर हमारे खिलाफ हुआ तो हम जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं, उसकी भी बात सुनी जाती है ना। तो ये इक्वालिटी, हमें बराबर इक्वल तरीके से रहना चाहिए, हमें यूनिटी, अपनी इंटीग्रिटी नेशन के लिए मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, राष्ट्र में एकता बनी रहे, ये प्रेमबल, ठीक है। एकदम शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन आप ये इसको ऐसे नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी से अभी हमने अभी ये भी पढ़ा कि वर्ड्स इन द प्रेम्बल क्या क्या है, ठीक है। सोवरेन, सोवरेन में क्या है आपका, डोमिनेट ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। भाई अथॉरिटी, हमारा इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक, इसको अथॉरिटी किसी की जरूरत नहीं, ये अपना स्वतंत्र भारत है, हम अपने तरीके से जी सकते हैं, हम समाज में उठ बैठ सकते हैं, कोई मतलब रोका टाकी नहीं है, जिसको चाहे वो जहां जा सकता है, आ सकता है, अपनी तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है। समाजवादी
समाजवादी सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट में क्या है, इसका अर्थ ये है कि हमें समाजवादी लक्ष्यों को अगर एक साथ मिलके हम इकोनॉमिक्स के चीजों पे भी डिस्कस करेंगे, अर्थव्यवस्था पे भी विश्वास रखते हुए, तो हम सब लोग साथ मिलकर के इसमें मौजूद रह के डिस्कस कर सकते हैं, भाई ऐसे से ऐसा होना चाहिए, ऐसी अर्थव्यवस्था होना चाहिए, हम बोल सकते हैं। इसलिए हमारा ये सोशलिस्ट भी आ गया, ठीक है। और ये किस में ऐड करा गया था, 42 प्रेम्बल एडेड बाय, कब ऐड किया गया था इसको, 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में संशोधन करा गया था, ठीक है, जोड़ा गया था। अब हमारी कंट्री कैसे सेक्युलर होना चाहिए, मतलब कि सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, सबका सम्मान करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। फिर हमारा आ गया नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मतलब कि पूरी अथॉरिटी पीपल के पास है कि भाई वो इलेक्ट करके एक अच्छा पर्सन चुन सके ताकि वो हमारे हित में काम करे। जो हमें प्रॉब्लम्स है हम फेस कर रहे हैं, अगर हम उसको बोलेंगे तो आगे चल के अगर वो इलेक्ट हो जाएगा तो वो हमारी प्रॉब्लम को क्या कर सकेगा, आगे पहुंचा सकेगा, सॉल्व कर सकेगा, ठीक। इसलिए डेमोक्रेटिक है, कोई किसी के ऊपर प्रेशर थोड़ी ना बनाते भाई आप मुझे ही वोट दो, आप मुझे वोट नहीं दोगे तो ऐसा नहीं होगा। ये सब चीजें हमारे इंडिया में नहीं है, क्योंकि हमारा भारत स्वतंत्र है, सबको अपना इंडिपेंडेंट जीने का हक है, ठीक है। फिर आपका रिपब्लिक आ गया, गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र आ गया। इस सब का अर्थ क्या होता है भाई, राज्य के प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है। अब जैसे पब्लिक चुनती है, ठीक है, पब्लिक चुनती है, जो भी चीजें, जो भी पर्सन है इलेक्ट होता है इलेक्शन में, वो पब्लिक के द्वारा होती है। और जो इलेक्टेड हो जाता है उसको कौन करता है, उसको फिर प्रेसिडेंट करता है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट करता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट अब यहीं खत्म करते हैं हम, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके, हम कल फिर मिलेंगे। अब बारी बारी से सारे लेक्चर कंटिन्यूअस आते रहेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर से मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो बहुत मोटिवेशन बढ़ता है, फिर आगे पढ़ाने का और मन होता है कि भाई बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जो भी है क्वेरी तो आप इसमें लिख के डाल दीजिएगा।